पहला प्रश्न, मैं कभी जीवन के शिखर पर अनुभव करता हूं, ऐसा लगता है कि सब कुछ, जीवन का सब रहस्य पाया हुआ ही है, लेकिन फिर किन्हीं क्षणों में बहुत घनी उदासी और असहायता भी अनुभव करता हूं। मेरी वास्तविक समस्या क्या है, यह मेरी पकड़ में नहीं आता है। शिखर जब तक है तब तक घाटियां भी होंगी। शिखर की आकांक्षा जब तक है तब तक घाटियों का विषाद भी झेलना होगा। सुख को जिसने मांगा उसने दुख को भी साथ में ही मांग लिया, और सुख जब आया तो उसकी छाया की तरह दुख भी भीतर आ गया। हम सुख के नाम तो बदल लेते हैं, लेकिन सुख से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती, और जो सुख से मुक्त नहीं वह दुख से मुक्त नहीं होगा। अष्टावक्र की पूरी उपदेशना एक ही बात की है, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। जो निर्द्वंद हुआ वही पहुंचा। जिस शिखर को तुम सोचते हो पहुंच गए, वो पहुंचने की भ्रांति है, क्योंकि पहुंचने का कोई शिखर नहीं होता। पहुंचना तो बड़ी समभूमि है, न ऊंचाई है वहां न नीचाई है वहां। पहुंचना तो ऐसा ही है जैसे तराजू तुल गया, दोनों पलवे ठीक समतुल हो गए, बीच का कांटा ठहर गया। या जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं गया दाएं गया तो चलता रहेगा, लेकिन बीच में रुक गया, न बाएं न दाएं, ठीक मध्य में, तो घड़ी रुक गई। जहां न सुख है न दुख, दोनों के बीच में ठहर गए, वही छुटकारा है, वही मुक्ति है। अन्यथा मन नए नए खेल रच लेता, धन पाना, ध्यान पाना, संसार में सफलता पानी कि धर्म में सफलता पानी, लेकिन जब तक सफलता का मन है और जब तक सुख की खोज है तब तक तुम दुख पाते ही रहोगे, क्योंकि हर दिन में रात सम्मिलित है और फूलों के साथ कांटे उग आते। फूल कांटों से अलग नहीं और रात दिन से अलग नहीं। छोड़ना हो तो दोनों छोड़ना है। एक को तुम न छोड़ पाओगे, एक को हम सब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सबकी चेष्टा यही कि रात समाप्त हो जाए, दिन ही दिन हो। ऐसा नहीं होगा। संसार द्वंद्व से बना है। हाँ, अगर तुम द्वंद्व के बाहर सरक जाओ, अतिक्रमण हो जाए, तुम दोनों के साक्षी हो जाओ। अब समझो फर्क। तुम कहते हो कभी कभी शिखर पर होता हूं। जब तुम शिखर पर होते हो कुछ शांति मिलती, कुछ आनंद मिलता, कुछ पुलक समाती, कुछ उत्सव होता भीतर, तब तुम उस उत्सव के साथ तादात्म्य कर लेते हो। तब तुम सोचते हो मैं उत्सव, तब तुम सोचते हो मैं आनंद। बस वहीं चूक हो गई। साक्षी बने रहो। होने दो शिखर, उठने दो शिखर, गौरी शंकर बनने दो, उतुंग ऊंचाई आ जाए, लेकिन तुम देखते रहो दूर खड़े। जुड़ मत जाओ। ये मत कहो कि मैं आनंद, इतना ही कहो आनंद को देख रहा हूं, आनंद हो रहा है, मैं देखने वाला, मैं आनंद नहीं। फिर थोड़ी देर में तुम पाओगे कि शिखर गया और घाटी आई, दिन गया रात आई। तब भी जानते रहो कि मैं विषाद नहीं, देखता हूं विषाद है, दुख है, पीड़ा है, मैं दूर खड़ा दृष्टा मात्र। सुख को भी देखो, दुख को भी देखो। जब तुम देखने वाले हो जाओगे तो कैसा शिखर, कैसी घाटी, फिर कैसी विजय और कैसी हार। नहीं तो मन नई नई चालें चलता है। नासाद किसे कहते हैं और साध किसे, मजबूर किसे कहते हैं, आजाद किसे। एक दिल है कि 100 भेष बदलता है फिराक, बर्बाद किसे कहते हैं, आबाद किसे। एक दिल है कि 100 भेष बदलता है फिराक। एक ही मन है, नई नई
भंगिमाओं में प्रकट होता है, कभी शिखर पर कभी घाटी में। जो शिखर पर वही घाटी में, वो कुछ भिन्न नहीं है। तुम जब शिखर पर अपने को अनुभव करते हो तब बड़े प्रभावित हो जाते हो, कहा पहुंच गए। बस जहां तुमने कहा आहा पहुंच गए, वहीं से उतार शुरू हो गया, गिरती शुरू हो गई। कहो ही मत कि आहा पहुंच गए, तो फिर तुम कभी चूक ना सकोगे। पकड़ो मत तो कुछ छुड़ाया ना जाएगा। दूर खड़े तटस्थ देखते रहो। अब दोबारा जब सुख की ये घड़ी आए, और ध्यान रखना शुरू करना सुख की घड़ी से, दुख की घड़ी से शुरू मत करना। दुख की घड़ी से तो तुम शुरू करना चाहोगे, तुम कहोगे तो फिर ठीक, अब जब घाटी आएगी और विषाद गिरेगा और अंधेरी रात पकड़ लेगी, तब मैं कहूंगा मैं दृष्टा, मैं दूर खड़ा। दुख में तो सभी दूर खड़े होना चाहते हैं, वो कोई बड़ी कुशलता की बात नहीं। दुख में कौन जुड़ना चाहता? दुख में तो तुम्हारा मन ही तुमसे कहता है कि हट जाओ। नहीं, दुख से शुरू मत करना। दुख में तो शुरू किया तो कोई सार ना होगा। जब सुख की घड़ी आए और सब तरफ कमल खिल जाए और चांद ऊपर खिला हो और सब तरफ रस ही रस बहता हो, तब एक छलांग लगा के बाहर हो जाना, कहना मैं सुख नहीं, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। अगर तुम सुख में जीते तो दुख में भी जीत जाओगे। अगर तुमने दुख से कोशिश शुरू की तो तुम कभी ना जीतोगे, क्योंकि दुख से तो सहज ही मन अलग होना चाहता। उसमें कुछ साधना नहीं है, उसमें कुछ जतन नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं। कांटे से कौन नहीं छूटना चाहता? कांटा चुभ जाता तो सभी कांटे को फेंकना चाहते। मजा तो तब है जब तुम फूल को फेंक दो, और जिसने फूल को फेंक दिया उसके जीवन से कांटे समाप्त हो जाते। नहीं तो तुम उलझे ही रहोगे। जब घाटी में रहोगे तब शिखर की आकांक्षा सताएगी। जब शिखर पर रहोगे तब घाटी का भय पकड़ेगा कि फिर आती होगी घाटी, फिर होगी रात, ये सूरज उगा, ये दोपहरी हो गई, ये सांझ होने लगी, रात आती ही होगी। न तुम शिखर पर शांत हो सकते हो, क्योंकि शिखर पे तुम्हें याद आती ही रहेगी घाटी की। सफल आदमी कहां आनंदित हो पाता, डरा रहता है, अब विफलता लगी, अब विफलता लगी, कितनी देर और सफल रह पाऊंगा। डरा रहता है कहीं खो तो ना जाएगा। और जिसका भय है कि खो तो ना जाएगा, उसका सुख कैसे हो सकता है? वो सुख धोखा धोखा है। हिर्स और हवसे हयाते फानी ना गई, इस दिल से हवाए कामरानी ना गई, है संगे मजार पर तेरा नाम खां, मरकर भी उम्मीद ए जिंदगानी ना गई। नश्वर जीवन की लालसा नहीं गई, हिर्स और हवसे हयाते फानी ना गई। जो छिन जाता है क्षण भर में, फिर हम उसे मांगने लगते। कभी ये नहीं सोचते कि जो क्षण में छिन गया फिर भी मिल जाएगा, तो फिर क्षण में छिन जाएगा। उसका होना ही क्षण भंगुर है। हिर्स और हवसे हयाते फानी ना गई, इस दिल से हवाए कामरानी ना गई। और कितनी हारें तुमने उठाई, फिर भी विजय की आकांक्षा नहीं जाती। विजय की उत्कंठा मन को पकड़े ही हुए। फिर जीत लें, न जीत पाए संसार में तो परमात्मा के जगत में जीत लें। नहीं बना पाए यहां स्वर्ग तो वहां स्वर्ग मिल जाए। धन नहीं जुड़ा, पुण्य जुड़ा लें। धन नहीं जुड़ा, ध्यान जुड़ा लें, मगर जीत के दिखला दें। इस दिल से हवाए कामरानी ना गई, ये उत्कंठा विजय की, ये मरते दम तक नहीं छोड़ती। है संगे मजार पर तेरा नाम खां, अब तो कब्र पे नाम भी लिख गया। कब्र में दब गए, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी ना गई। लेकिन कब्र में दबे दबे भी तुम फिर जिंदगी की उम्मीद करते रहोगे, फिर मिले जीवन, फिर हो जन्म। मरे तो जीवन की आकांक्षा, और जिए तुम कब ठीक से जिए तो मौत का डर तो पकड़े ही रहा। कदम कदम पे मौत घबराती रही कि अब होगी, कि तब होगी, कि जरूर होने वाली है। ये आज एक मर गया, कल दूसरा मर गया। क्यों में खड़े हैं, क्यों छोटा होता जाता, हम आगे सरकते जाते, रोज मौत करीब आती जाती। जिंदा हैं तो मरने का भय, मर गए
तो फिर जीवन की आकांक्षा। ऐसा ये द्वंद्व का चक्कर है। इसको इस देश के लोगों ने संसार चक्र कहा है। संसार चक्र का अर्थ होता है जो है उससे विपरीत पकड़े रहता है। तुम जो है उसे देखने लगो तो धीरे धीरे वह भी छूटेगा, विपरीत भी छूट जाता है। अब दोबारा जब तुम्हें सुख का क्षण आए, हिम्मत करना, बड़ी हिम्मत की जरूरत है। सुख के क्षण में जागने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि सुख के क्षण में तो आदमी सोना चाहता है। सुख के क्षण में तो सोचता बा मुश्किल से तो सुख मिला और अब यहां साक्षी बन के और नष्ट करना, किसी तरह मिला भोग लो। पुरानी आदत, पुराना संस्कार तादात्म्य कर लेने का फिर तुम्हें पकड़ेगा। हिम्मत रखना। रखा है किसी की आस रहने में ही क्या, रखा है किसी के पास रहने ही में क्या, आदत सी पड़ गई है शायद वरना, रखा है फिराक उदास रहने में ही क्या। एक आदत, एक संस्कार, अन्यथा रखा क्या है उदास रहने में, और रखा क्या है प्रफुल्ल होने में। न उदासी में कुछ है, न प्रफुल्लता में कुछ है। दोनों ही स्थिति में तुम अपने को गंवाते हो, और दोनों ही स्थिति में तुम रिक्त होते, चूकते। हर घड़ी चाहे सुख हो चाहे दुख, एक ही चीज पाने योग्य है, और वह है साक्षी भाव। जागो और देखो, जोड़ो मत अपने को। अगर तुमने बाहर की चीजों से अपने को न जोड़ा तो तुम भीतर के जगत से जुड़ जाओगे। उसी का नाम योग है। बाहर से जोड़ा, भीतर से टूट जाओगे। उसी का नाम विरह। अपने से टूट गए विरह, अपने से जुड़ गए योग।